नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पे वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा चुके हैं और अभी भी उस चीज को झेल रहे हैं, जो उनको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से ये उम्मीद है कि वो आज ना तो कल मेरे घर वापस आएगी, लेकिन उसके द्वारा किए हुए अत्याचार आप लगातार झेल रहे हैं और हर प्रकार से आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको भी मालूम है कि उसने इतने मुकदमे कर दिए हैं, इतने उसने एलिगेशन लगा दिए हैं, सभी के सभी झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में यही एक आशंका है, एक मतलब आशा है कि वो आएगी और वो तुम्हारे ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार मुकदमे करे जा रही है और आपको कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि वो आएगी, क्योंकि आपने उसके ऊपर सेक्शन 9 का मुकदमा कर रखा है और वो आप चाहते हैं उसके आधार पर कि कोर्ट जो है उसको लाने के लिए कहे। कोर्ट माननीय न्यायालय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आदेश कर सकते हैं आपके लिए कि भाई आप जो है इनके साथ में जाकर रहें। मान लीजिए सेक्शन 9 का मुकदमा कर दिया तो सेक्शन 9 के मुकदमे में ये कर दिया कि भाई आदेश का पालन करें और आप इनके साथ में आकर रहें। लेकिन फिर भी अगर महिला नहीं रहती है तो कोई ताकत नहीं बनी कि कोर्ट जो है वो आपको जबरदस्ती महिला आपके साथ रखवा दें। ऐसी कोई कानून नहीं बनी है। बस इतना ही है कि महिला जैसे मर्जी को कह देगी मैं नहीं रहना है तो फिर नहीं रहना है, लेकिन वो आपके ऊपर मुकदमा लगातार करती रहेगी और आप उससे उम्मीद करते रहोगे कि उसको मुझे घर में रखना है। आप ये सोचकर देखिए कि आप ऐसे पुरुष हैं जो आप अपनी जिंदगी स्वयं खराब करना चाहते हैं। आपने अपनी पत्नी की जो पत्नी आपके ऊपर मतलब इतने मुकदमे दर्ज करा चुकी है और फिर भी आप उससे ये उम्मीद करते हैं वो मेरे घर आएगी, तो अगर आपके घर वो आएगी तो एक मुकदमा और तुमको दे के जाएगी। ये चीज समझ लीजिए। ये मैं हर महिला के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं उन गलत महिलाओं के लिए कह रहा हूं जो झूठे मुकदमे सब अपने पति के ऊपर करती हैं और अपनी जीवन और दूसरे का जीवन तहस नहस कर देती हैं। उनको इतनी समझ नहीं होती है कि मुझे अपना परिवार संभालना है, मुझे अपना घर संभालना है, मुझे अपना मायके वालों की इज्जत रखनी है। लेकिन नहीं, उनको तो बस यही समझना है कि अगर इस पति ने मेरे से कुछ कह दिया या फिर मुझ पर किसी प्रकार का मुझे डांट दिया तो मुझे इसको सबक सिखाना है। और इसके साथ साथ इसके माँ बाप, क्योंकि घर में जब बहू आएगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सास ना कहे, माँ है वो भी कहेगी, नंद है वो भी कहेगी कुछ ना कुछ भाभी से, तो वो लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसका जो व्यवहार है ना वो इतना चिड़चिड़ापन है कि वो उन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो इन सब चीजों को लेकर लड़ाई झगड़ा होगा और झगड़े के बाद सीधे अपने घर और घर से फिर कोर्ट। ये चीजें जो है बड़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा मुकदमे में लिखा दी जाती हैं, लेकिन पति का पास जो चीजें आती है, जो कोर्ट के द्वारा नोटिस या फिर आपके सामने वो बातें आती हैं, आप खुद दंग रह जाओगे कि ऐसा तो मैंने किया ही नहीं जो इसमें सब कुछ लिखवा दिया है। तो कुछ पुरुष जो है वो अपनी पत्नी से इतना मोह, इतना लगाव लगा लेते हैं कि वो उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं और टूटता भी नहीं है उन पर। वो आज ना तो कल वो ये सोचते हैं कि वो मेरे पास आएगी आएगी, लेकिन आपको आपकी जिंदगी तहस नहस करने के बाद। और अगर वो उस टाइम पर वो आई भी तो फिर आपकी जिंदगी में बचेगा क्या। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को सही मत करिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जिस महिला ने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं और आप फिर भी उससे मोह कर रहे हैं तो फिर आप लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि लड़ने के लिए आंतरिक शक्ति जरूरी है। अगर आपके पास आंतरिक शक्ति नहीं है तो आप लड़ नहीं पाएंगे और फिर वो जितने मुकदमे उसने करे हैं ना उन सभी मुकदमों वो सक्रिय हो जाएगी और तुम्हें जेल तक के दर्शन करवा देगी। आप ये समझ लीजिए। और जिस दिन आप जेल जाओगे ना उस दिन आपके आंखों से जो पर्दा है वो सब हट जाएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि अरे मैं तो गलती कर रहा था, मुझे तो मैं तो सोच रहा था मेरी पत्नी है ये, लेकिन आपने नहीं सोचा कि वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो घर में तुम्हारे आतंक मचा रही है, वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, वो कानून के आड़ में आपको आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये आपको समझना है। यहाँ पर पति क्या करता है बेचारा कि पति के पास में एक ही ऑप्शन होता है कि भाई उसने डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा और 498A जैसे कई तमाम मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और पति के पास क्या ऑप्शन है कि साहब मैं तो रखना चाहता हूँ। वो पति मजबूर है क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह सकता है, क्योंकि कानून ने उसके हाथ बांध दिए हैं। पत्नी के पास तमाम राइट दे दिए हैं, लेकिन पुरुष के पास, पति के पास सिर्फ एक ही राइट है कि आप उसको रखो बुलाने के लिए। यहां पर आपके साथ साथ में आप सोच कर देखिए कि जो पत्नी आपके साथ मुकदमा कर रही है उस मुकदमों के पीछे उसकी नीयत क्या है, उसकी मंशा क्या है। जिसने आपके ऊपर सब स्टार्टिंग में जब वैसे आपका विवाद होता है सबसे पहले मुकदमा आपके ऊपर 498A का होता है, 498 यानी कि दहेज मांग रहे हैं।
आप उस मुकदमे की कॉपी उठाकर पढ़ लीजिए, आपके सामने खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या कहा है और क्या क्या मैंने किया है, जिसके एवज में इसने क्या क्या लिखवा दिया है। वो एक मुकदमा है। और उस मुकदमा जो 498 दहेज लगाया है आपको, मारपीट का, और 498 का मुकदमा लिखा है आपको, उसके पीछे फिर कारण पढ़ लीजिए, कानून में कारण क्या है उसका। कानून में उसके लिए 3 साल की सजा है 498A आईपीसी में, और 323, 504, 506, 2 साल और साल, ये अलग अलग धाराएं हैं। आप इतना सोचिए कि जिसने ये मुकदमा लिखा दिया है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, आपको 3 साल की जेल करवाने की, 3 साल की सजा करवाने की। तभी तो मुकदमा दर्ज कराया उसने। अगर उसको ये पता होता कि मेरे पति पर सजा हो सकती है, वो जेल जा सकता है, तो वो मुकदमा आपके ऊपर दर्ज कराती ही क्यों। और कराया है उसने, तो आप उसकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं कि मंशा क्या है उसकी। समझोगे आप, धीरे धीरे टाइम लगेगा ना, जब समय आएगा धीरे धीरे तब समझोगे आप। अब इसी बात करें मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस की, पत्नी से आप बार बार कहते हैं कि मैं तो रखना चाहता हूँ, मेंटेनेंस जैसे किया जाता है, आप कहते हो मैं रखना चाहता हूँ, मैं तो साहब रखना चाहता हूँ, पत्नी क्या कहती है, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस तो लूंगी मैं। आप जो मेंटेनेंस ले रही हैं, एक पति की इच्छाओं के अनुसार नहीं ले रहे हैं। वो पैसा जो पैसा लिया जा रहा है ना, वो उसके गले में से छीन कर लिया जा रहा है, उसके मुंह से निवाला लेने के लिए। क्योंकि जब कोर्ट आदेश करेगा तो खुद रोटी नहीं खाएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए वो पैसे कहीं से लेके जाएगा। आप वो पैसा जो गलत तरीके से आपसे पैसा आप ले रहे हैं ना, वो पैसा कहीं ना कहीं वो आपके गलत तरीके में ही लगेगा, गलत जगह पे ही लगेगा। एक इंसानियत वाली चीज होती है कि भाई आप सोचकर देखिए कि मेंटेनेंस का केस कर दिया और आपने मेंटेनेंस लेना उसमें शुरू कर दिया, क्योंकि कोर्ट कहीं ना कहीं महिला के देखते हुए कोर्ट मेंटेनेंस बांध ही देती है, केस जो पैसा भी जो भी है। अब उसको कैसे देना है, किस तरीके से देना है, ये चीजें तो उस पति को समझ नहीं है ना, क्योंकि कोर्ट में तो कानून है। यहाँ पर कोर्ट न्यायालय भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि जब कानून है 125 सीआरपीसी महिलाओं के लिए ही है, पुरुष के लिए तो बना नहीं है वो, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको आदेश करना पड़ता है। ये नियम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप आप ये समझें कि भाई मेरे साथ ही हो रहा है, ये नहीं, ये सभी के साथ में है। जितने आज के टाइम में ही इतनी घरेलू हिंसा क्यों हो रही हैं, आज के टाइम में ही इतना सब कुछ, परिवार क्यों टूट रहे हैं, लाखों की तादाद में परिवार टूटे पड़े हैं आज, हजारों की तादाद में कानून में, थाने में, कोर्ट में, कचहरी में, सब जगह पर परिवार ही क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, क्यों इतना हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को सहनशील करने की। कहीं पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति ने कुछ कह दिया, एक कान से निकाला दूसरे कान से खत्म कर दिया, सुना। तो ऐसा परिवार जो होगा, जो महिला ऐसी होगी, वही घर चला सकती है, वरना ऐसा कोई घर नहीं बना। आज एक दिखा दिए जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, जिस घर में किसी प्रकार से मनमुटाव ना होता हो, सब होता है सुबह से लेकर शाम तक खत्म। लेकिन जहां पर ऐसी महिला जो चिड़ैल टाइप की होती है, गुस्सैल टाइप की होती है, वो क्या कहती है कि मैं इनसे बदला लूंगी, और फिर वो जाती है मायके से कानून के पास में और कानून में मुकदमे दर्ज करवाती है, और उसके बाद फिर आपको वहां से नोटिस, सम्मन, वारंट तमाम निकलवा देती है, और आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ऐसी महिलाएं हैं। तो ऐसी महिलाओं से जो आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है, जो बात समझने को तैयार ही नहीं है आपकी, ऐसी महिलाओं से मुंह मोड़ लीजिए, मन मोह हटा लीजिए, वरना ऐसी तैसी आपकी होती रहेगी और होती रहेगी, आप जेल जाते रहेंगे, एक के बाद दोबारा, दोबारा के बाद तिबारा, क्योंकि कई मुकदमे आपके दर्ज करा चुके हैं। अगर उनको आप नहीं लड़ोगे, सही से नहीं लड़ पाओगे, नहीं देख पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है वो नरक की तरफ ही जाएगा। ऐसे समय पर आपको जरूरी है कि आप स्वयं बीड़ा उठाएं और स्वयं हर चीज को पढ़ें, समझें, लिखें, कुछ जरूरत पड़े तो वकील की आप मदद लें, ये सब चीजें। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी पत्नी जो आपका जीवन तहस नहस कर दिया है, ऐसी, तो उस व्यक्ति को, उस महिला के खिलाफ आप भी मुकदमा दर्ज कराइए। अगर काउंटर केस नहीं करेंगे तो आप सिर्फ झेलते रहेंगे, समझते रहेंगे कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या मैंने गलती करी, और आपकी कोई गलती है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि ऐसी पत्नी जो आपने बार बार आपके ऊपर मुकदमे कर रखे और आपके जीवन, पूरा परिवार खराब कर दिया है उसने, पूरा घर का जितनी भी मतलब आपकी सुख शांति थी वो सब खत्म कर दी गई है, ऐसी महिला से आप थोड़ा सा बच कर रहे हैं और अपना कानूनी प्रक्रिया से लड़ें। जीवन में बुराइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, लेकिन एक समय पर वो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप जीवन से हार ना माने। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, और अभी आप रिसेंट करंट में न्यूज़ सुन रहे हैं कि भाई अतुल सुभाष और प्रवीण, आपने सुना होगा,
तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, लेकिन आपको नहीं करना है। लड़िए, मेरे मतलब मैंने जो कहा है उन सब चीज़ों को दिमाग में रखिए और लड़िए। लड़ोगे तभी जीवन आप जी पाओगे, वरना आज के समय में आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।